नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में युवक का अपहरण और लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ईंट के पैसे जमा करने जा रहे युवक का 4 बाइक सवारों ने किया अपहरण, 20,000 रुपए छीने और सोने की चैन लूटी। वहीं युवक के साथ मारपीट की और जान से मारने के इरादे से युवक पर किया हमला। पीड़ित युवक ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर के ग्राम मुजाहिदपुर का है, जहां पर मोहम्मद सुहेल पुत्र इकरामुद्दीन ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि वह 17/8/2022 की सुबह करीब 8:30 बजे जैसे ही अपने घर से भट्टे पर ईंट के 20,000 रुपए देने के लिए निकला तो थोड़ी ही दूरी पर एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 20 AW 2205 पर सवार वकील पुत्र भूरे अकील पुत्र वकील, जो कि ग्राम तंगरोला थाना नूरपुर के रहने वाले हैं, तथा इनके 2 अज्ञात साथी जिन्हें मैं सामने आने पर पहचान सकता हूं, वह भी दूसरी मोटरसाइकिल से थे जिनके नंबर मैंने नहीं देखा। चारों ने मुझे दबोच कर अपहरण करने के इरादे से जबरदस्ती वकील वाली मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और वकील ने मेरी जेब से 20,000 रुपए निकाल लिए और गले में पड़ी सोने की चैन छीन ली। मेरे शोर मचाने पर इन दोनों ने अज्ञात साथी बदमाशों ने मेरे साथ मारपीट की और अकील ने मुझे जान से मारने के इरादे से मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। मेरे शोर मचाने में इसकी वीडियो बनाने पर यह लोग मुझे जख्मी कर छोड़कर भाग गए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी सातिर किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने धमकी देते हुए मुझे डराया और कहा अगर थाने गया तो तुझे गोली मार देंगे। पीड़ित डर की वजह से रिपोर्ट लिखवाने थाने नहीं आया था, लेकिन प्रार्थी ने अपनी चोटों का सरकारी अस्पताल नूरपुर में इलाज करा लिया था। अपने साथ हुई घटना के सदमे से उभरकर घर वालों के हौसले बनाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं। पीड़ित मोहम्मद सुहेल ने थाना नूरपुर में शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नूरपुर से हमारे संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। मेरे साथ मेरे घर से 4 आदमी आए और मुझे मोटरसाइकिल पे उठा के अपहरण करने की कोशिश करी और मुझे नूरपुर चौराहे पे जब पुलिस देखी उन्होंने तो वो मुझे छोड़कर भाग गए। दो को मैं जानता हूँ और दो को मैं पहचान के बता दूँगा। क्या नाम है उनके 2 के? एक का नाम अकील है और एक का वकील। जी। मेरे लड़के को घर से उठा के ले गए 4 आदमी जी। मैं घर पे नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे घर पे नहीं थे और अकेला मेरा बच्चा घर पे था। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मैं इमरान डॉक्टर के यहाँ एडमिट थी जी। तो मैं आज कार्रवाई करना आई हूँ। जी। क्या हुआ आपके लड़के के साथ? और इस लड़के के साथ मेरे ये हुआ, घर से उठा के ले गए और उठा के ले जाने के बाद में क्या कि मैं इसके 20,000 रुपये भी छीन लिए और इसकी सोने की चैन भी निकाल ली गले में से। जी। इतने में अब ये जब इसे उठा लाए तो जब नूरपुर आए तो ये मंदिर चौराहे से पहले ही उन्होंने इसने जब रोल मचाई तो वे इसे छोड़ भागे। एक के पास चाकू था। आपको बता दें, पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदानी क्षेत्रों की बड़ी मुसीबतें। पुलिस प्रशासन बाढ़ को लेकर हुआ अलर्ट। पुलिस ने गंगा पर न जाने की ऐलान के जरिए अपील। गंगा खादर के दर्जन भर गांवों का शहर से टूटा संपर्क, सड़कों व खेत खलियान में आया पानी। थाना चांदपुर के गंगा खादर क्षेत्र का मामला। चांदपुर से हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हिमालय ये जो अपने पर्वत है इस पर जो है बादल फट गए हैं, बहुत अत्यधिक बारिश हो गई है, इसलिए सारे जो बैराज है खोल दिए गए हैं। तो जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर चल रहा है इस समय और कभी भी पानी और बढ़ सकता है। इस समय ये जो रफ्ता है इसमें पानी आ गया है। आप लोग अपने मवेशियों का, अपने परिवार, अपने गाँव का पूरा ध्यान रखें और विशेषकर रात में हम लोग तो खैर रहेंगे आपके साथ। आप लोग शिफ्टर में सोएंगे, चौकीदारी टाइम पर करेंगे। कुछ भी अगर सूचना होती है तो आप हमें जरूर सूचित करेंगे। जैसे हम और हमारे चौधरी हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय और एसडीएम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी हमारे संपर्क में और यहाँ भी रहेंगे। कोई भी आवश्यकता हो आप भी संकोच हम लोगों को बताएंगे। 112 नंबर आप सबको बताया कुछ हम। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव में आश्रम के महंत व सेवादारों को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों की चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, मामला जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां जानकारी के अनुसार ग्राम फतेहपुर धारा के उत्तर पूर्व दिशा सैकड़ों वर्ष पुराना सिद्ध समाधि स्थल है, जहां
4 दशकों से महंत ब्रजमोहन दास आश्रम की देखभाल करते चले आ रहे हैं। उनके अनुसार सप्ताह पूर्व बाइक से 2 युवक उनके आश्रम में, जिन्होंने स्वयं को धामपुर निवासी बताया और कुछ घंटे आश्रम में रुकने के बाद दोबारा आने की बात कहकर चले गए। महंत ब्रजमोहन दास के मुताबिक उक्त दोनों युवक 2 दिन पूर्व की शाम बाइक से दोबारा आश्रम में आए और रात हो जाने के कारण आश्रम में ही रुके। आरोप है कि इस दौरान उक्त युवकों ने दूध में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे पीकर आश्रम के सभी लोग बेहोश हो गए और रात में किसी समय उनकी कमरे में रखी सेफ अलमारी से लगभग 3.5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी ग्रामीणों को आश्रम में पूजा अर्चना करने के लिए जाने पर हुई। मंदिर के महंत ब्रजमोहन दास व सेवादारों रामेश्वर दास, हरीश सिंह व नागेंद्र सिंह को अचेत पड़ा देखकर ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष सुदेश पाल सिंह ने बताया कि इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है, फिर भी पुलिस स्वयं संज्ञान लेते हुए मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। 2 भगत आए थे और वो रात को मेरे पास होके उन्होंने खाने में कुछ हमें ऐसा नशीला पदार्थ खिलाया जिससे हम नशे में बेहोश हो गए। और वो फिर हमारे पास जो पैसा रखा था ज़मीन खरीदने के लिए इकट्ठा करके रखा था, लगभग 3-3.5 लाख रुपया, वो लेकर साहब चले गए। आपने इस संबंध में कोई थाने में सूचना दी है? ना सूचना दी, बाकी कोई FRI नहीं करी। जनपद बिजनौर में रेल मंत्री का दौरा, कार्यक्रम में जुटा पूरा प्रशासन। आपको बता दें, रेल मंत्री का बिजनौर दौरा है। दौरे को लेकर सभी जगह साफ सफाई की जा रही है, पूरी तरह से साफ सुथरा बना दिया गया है रेलवे स्टेशन को। अभी से सारा प्रशासन तैयारी में जुट गया है। रेल मंत्री का बिजनौर दौरा, जिसको लेकर पूरा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में एसओजी ग्रामीण एवं थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा थाना भोजपुर से गो तस्करी में वांछित 20,000 के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल। घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र, तमंचा एवं गाय काटने के औजार सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मुरादनगर से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। आज थाना मुरादनगर क्षेत्र में ग्रामीण एसओजी और थाना मुरादनगर की पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश चेकिंग करने वाली पुलिस टीम को चकमा देकर भाग रहे थे और टीम के द्वारा पीछा किए जाने पर उन्होंने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद टीम के द्वारा भी उन पर अपने बचाव में फायर किया गया, जिसमें एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है और दूसरा भागने में सफल रहा है। जो अपराधी घायल हुआ है उसका नाम शाहबाज पुत्र नासिर है और ये मुरलीपुर थाना कंकरखेड़ा का रहने वाला है। इस पे 20,000 रुपए का इनाम भी था और इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और गौकशी से संबंधित कुछ उपकरण बरामद हुए हैं। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें इसके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन अभियोग गौकशी और चोरी इत्यादि के पंजीकृत हैं। दूसरा जो अपराधी था वो भागने में सफल रहा है, उसका नाम इकरार निवासी अलीपुर थाना खरखौंदा है। उसके बारे में भी तलाश की जा रही है उसकी और अन्य जानकारी की जा रही है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में अल्पसंख्यक कांग्रेस बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई निरस्त करने, उन्हें दोबारा जेल भेजने के लिए 22 से 28 अगस्त तक न्याय अभियान चलाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नादिर सलमान ने बताया कि 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान में महिला कॉलेजों और मोहल्लों में हस्ताक्षर अभियान, फेसबुक लाइव, जनसंपर्क और कैंडल मार्च आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की जज यूटी सॉल्वी ने अपने फैसले में बिल्किस के बयानों को निर्भीकता भरा बताया था, जिससे अपराधियों की सजा सुनिश्चित हो पाई थी। अगर गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर सर्वोच्च न्यायालय चुप रहा तो भविष्य में कोई भी बलात्कार पीड़िता सरकारी संरक्षण प्राप्त अपराधियों से न्याय पाने के लिए साहस नहीं दिखा पाएगी। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के न्याय के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध है, जबकि सपा और बसपा जैसी पार्टियां बिल्किस के मुद्दे पर एक बयान तक नहीं जारी करती, जिससे साबित होता है कि उन्हें मुसलमानों से सिर्फ वोट चाहिए। उनके साथ हो रहे अन्याय से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ वो न्याय के लिए आगे आए। जिस तरह से बिल्किस बानो का मामला अभी रिसेंट उनके दोषियों को जेल से रिहा किया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई है।
सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रेस वार्ता और ये जो अभियान है, ये हम हस्ताक्षर अभियान गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में और जो डिग्री कॉलेज, जो इंटर राजस्थान के जनपद बीकानेर में भ्रष्ट निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी बीकानेर दौरे पर। सोमवार को बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर उन्होंने आवाम के साथ सीधी बातचीत में चर्चा करते हुए कहा कि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो कि एक ही स्थान पर टिके रहते हैं तथा भोले भाले लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में तुरंत सूचना एसीबी को दें तथा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने एसीबी की यदि उनके विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो सहयोग नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो तुरंत उसकी सूचना भी, ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके और एसीबी की विश्वसनीयता भी बनी रहे। इस मौके पर सोनी ने एसीबी की ओर से की जा रही कार्रवाइयां भी लोगों से साझा की। इस मौके पर एसीबी के बीकानेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। यही बात करना चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी कमाई से लोग अगर रिश्वत मांगते हैं तो आप गाड़ी कमाई को मत लुटाओ और हमारे पास आओ। एक एजेंसी है, एक विभाग है जो आपके जायज़ काम के लिए रिश्वत मांगने वाले रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए तैयार है। तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमने आज बताई। 1064 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 94 135 028 34 पे आप एक ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो पूरा उद्देश्य यही है कि हर गांव में, हर ढाणी में, हर नगर पालिका के वार्ड में लोगों को ये पता हो कि अगर मेरे से कोई रिश्वत मांगता है तो मैं एसीबी में इस तरह से शिकायत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर हम उनके साथ मिलकर के सत्यापन के बाद एक प्रक्रिया के तहत उस भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ेंगे और एक साफ सुथरा